महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना अर्जुन को कैसे वनवास हुआ, 12 वर्ष के लिए वन को गए। वहां उन्होंने 2 विवाह किए। तीसरा विवाह कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। इसके बाद अर्जुन कैसे वापसी आए, ये सब आप पहली कड़ी में वापसी सुन चुके हैं। अब आप सुनेंगे अर्जुन रथ लेकर, राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ में अर्जुन रथ लेकर जाते हैं। कौन उन्हें रोकता है और किससे युद्ध होता है और कौन अर्जुन को मृत कर देता है, मार देता है और फिर पुनः जीवित कर देता है। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब अर्जुन वापसी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर, 5 भाई मिलकर इंद्रप्रस्थ में आराम से रहने लगते हैं, उसके 1 साल के अंदर में वहीं पर एक बार वेद व्यास हस्तिनापुर आते हैं और कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म को साथ में लेते हुए सभी लोग विचार बनाते हैं कि चलो अपन भी युधिष्ठिर के राज्य में चलते हैं। और समस्त गुरु मिलकर पितामह भीष्म के साथ में इंद्रप्रस्थ में पधारते हैं। जब यह समाचार युधिष्ठिर और 5 भाइयों को मिलता है तब सभी लोग फूले नहीं समाते, जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, चरण वंदना करते हैं और 5 भाइयों को गुरु और पितामह अपने सीने से लगा लेते हैं। वेद व्यास आशीर्वाद देते हैं, समस्त लोग बैठते हैं। बैठने के बाद 1-2 दिन वहां रहते हैं। उस पर वेद व्यास कहते हैं कि युधिष्ठिर, अब तुम राजा बन गए हो, सबल हो गए हो, तुम्हें शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ा हूं, इसीलिए मुझे जानकारी है। एक बार पांडु ने इच्छा प्रकट की थी कि हे श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ या कुल श्रेष्ठ, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। इसके बाद पांडु के साथ हादसा हो गया और श्रापवश पांडु की मृत्यु हो गई और पांडु का वह सपना अधूरा रह गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बेटे, तुम राजा बन चुके हो, इस समय पर तुम सबल हो और तुम अपने पिता का स्वप्न पूरा करने के उत्तराधिकारी हो और पिता का स्वप्न पूरा करो। इस पर समस्त बड़े बूढ़ों की सलाह पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, जैसी आपकी इच्छा, यदि पिताजी की इच्छा थी तो मैं उन्हें उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा आप बताएं। इस पर वह कहते हैं इसके लिए तुम्हारे लिए एक तो घोड़ा छोड़ना होगा जो पूरी धरती पर घूमेगा और कोई उसका विरोध नहीं करेगा, और ना ही युद्ध होगा। यदि युद्ध होगा और तुम हार जाते हो तब यज्ञ नहीं हो पाएगा। यदि युद्ध, पहली बात तो युद्ध नहीं होना चाहिए, यदि युद्ध होता भी है तो तुम्हें जीतना भी अवश्य पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बात होती है कि तुम्हें उसके पास से कुछ सामग्री या कुछ बर्तन, कुछ सामान ऐसा होता है
जिसने पहले राजसूय यज्ञ किया हो वह सामान उसी के पास मिल सकता है, तो तुम्हें वहां भी जाना होगा जिसने पहले राजसूय यज्ञ किया था। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है पितामह, जैसा आप बताएंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। समस्त राज्य में घोषणा कर दी जाती है। कुलगुरु यज्ञ की तिथि तय करते हैं। समस्त लोग बैठते हैं। समस्त राजाओं को, देश विदेश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण आमंत्रण पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं और फला तारीख में फला तिथि में हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ है, आप लोग पधारें। समस्त राजाओं को पत्रिकाएं भेजी जाती हैं। इसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव, भीम और युधिष्ठिर यहीं रुकते हैं। अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों भाई यहाँ पर घोड़े के साथ में चल देते हैं। चलते चलते विजय पताका लहराते हुए कई राजा आते हैं, अपना मुकुट उनके चरणों में रख देते हैं कि राजसूय यज्ञ का घोड़ा है, अपन को मैत्रीय व्यवहार बनाना है, इनसे लड़ना नहीं है। इस पर वहां से चलते चलते अर्जुन मणिपुर राज्य में पहुंचते हैं। मणिपुर राज्य का राजा वृद्ध हो चुका था और मणिपुर राज्य की जो राजकुमारी थी, जिनका नाम चित्रांगदा था, वह अर्जुन की पत्नी थी और उनसे अर्जुन को एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम बब्रुवाहन था। लेकिन बब्रुवाहन ने कभी भी अपने पिता की शक्ल नहीं देखी थी और हो सकता है नाम भी भूल गया हो। इस पर जब सेना चढ़ के आती है, उस समय पर वहां पर जो उसके नाना थे वह वहां पर राज्य में नहीं थे। अब सेना का स्वागत करना है या उसकी लड़ाई में युद्ध करना है, यह काम केवल बब्रुवाहन को करना था। माता से उसने सलाह लेना उचित नहीं समझा। जैसे ही उसे खबर मिली कि कोई सेना चढ़ी आ रही है और उससे लड़ना है, बाल अवस्था थी, लड़कपन था, बब्रुवाहन जाता है और ललकार स्वीकार नहीं करता है। कहता है, ना ही मैं यज्ञ को जानता हूँ, ना ही यज्ञ के घोड़े को जानता हूँ। आप मुझसे लड़ने आए हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर अर्जुन समझाते हैं कि तुम अपने पिता को बुलाओ। तब वह कहता है, मेरे पिता यहाँ नहीं आ सकते हैं। तब वह कहते हैं, अपने दादा को बुलाओ। तब वह कहता है कि बातों में समय व्यर्थ क्यों करते हो? यदि तुम्हें लड़ना नहीं है तो अपनी सेना लेके वापसी जाओ, यदि लड़ना है तो युद्ध करो। और युद्ध में धनुष और बाण से काम होता है, तलवार से तलवार टकराती है, गदा से गदा टकराती है, धनुष बाण से धनुष बाण काटे जाते हैं। इस पर यदि युद्ध नहीं कर सकते, कायर हो, तो वापसी लौट जाओ। इतना सुनते ही अर्जुन का खून खोलने लगता है और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या द्वारा उसके समस्त सैनिकों को मार देते हैं। इस पर बब्रुवाहन भी कम नहीं था, क्योंकि पुत्र था अर्जुन का ही, वह भी विद्या जानता था और उसने एक विद्या अर्जुन से अधिक सीख रखी थी जो अर्जुन नहीं जानते थे। इस पर दोनों में युद्ध होता है। युद्ध होते होते सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर से शाम होने के पूर्व बब्रुवाहन अपनी एक अलग कला में निपुण था, क्योंकि उसके नाना ने उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से विद्या दिलाई थी और उस विद्या के माध्यम से वह अर्जुन को युद्ध में लड़ता है। लड़ते लड़ते अर्जुन में बाण मारता है और अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद वह विजय पताका फहराता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि हे माँ, मैंने युद्ध जीत लिया है। तब माँ कहती है कि अच्छा, रात तिलक कर देती है कि बेटे तुम इसी लायक हो, तुमने युद्ध जीत लिया है। इस पर
कई लोग वहां पर जो सैनिक होते हैं वह सैनिक आपस में बातें करते हैं कि यह तो इसने तो अर्जुन को मार दिया है, धरती पर उसके समान कोई योद्धा नहीं था। इतनी बात जब अर्जुन की पत्नी और बब्रूवाहन की माँ चित्रांगदा सुनती हैं, तब वह कहती हैं कि पुत्र तुमने किसे मारा है, उसका नाम तो बताओ। तब वह कहता है मैंने कुंती पुत्र अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया है। इस पर उसकी माँ यह सुनते ही मूर्छित हो जाती हैं और मूर्छा से लौटने के बाद जब उन्हें वापस लौटाया जाता है पानी डाल के या कोई और करा द्वारा, तब वह कहती हैं कि बेटे तुमने ये क्या कर दिया, तुम नहीं जानते हो कि तुमने किसका सर धड़ से अलग कर दिया है। तब बब्रूवाहन कहते हैं कि हे माँ मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कर दिया है। तब वह कहती हैं कि हाँ बेटे तुमने बहुत अधर्म कर दिया है, यही तो थे तुम्हारे पिता कुंती पुत्र अर्जुन जिनका तुमने सर धड़ से अलग कर दिया है। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक पुत्र ने अपने पिता का सर काट दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब तो कोई विकल्प नहीं है, मैं भी इन्हीं के साथ माता जिस प्रकार से हमारी सास दो माताएं थी कुंती और माद्री, मैं भी इनका सर चिता में रखकर सती हो जाऊंगी। इस पर बब्रूवाहन कहता है नहीं माते ऐसा नहीं होगा, कुछ समय दीजिए हमें और सूर्योदय के पहले पिताश्री पुनः जीवित हो जाएंगे। वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य का आह्वान करता है। दैत्यगुरु शुक्राचार्य कुछ समय बाद वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी संजीवनी विद्या द्वारा अर्जुन व उनकी मृत सेना को पुनः जीवित कर देते हैं। इतना करने के बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। इसके बाद अर्जुन और चित्रकांदा मिलते हैं, पुत्र को मिलवाते हैं। तब वह कहता है कि हे माँ मुझे पता नहीं था, पिता से गलती की क्षमा मांगता है और कहता है हे पिताश्री मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि बेटे जब जानकारी नहीं है तब गलती नहीं मानी जाती है और मुझे फक्र है इस बात का कि तुम मुझसे युद्ध में एक कदम आगे निकले। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि अब मेरे साथ में चलो। चलने के बाद उसे भी निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यज्ञ में आना जरूरी है। इसके बाद जब अर्जुन दिग्विजय करके वापस लौट जाते हैं, तब वहां पहुंचने के बाद गुरु कहते हैं कि हे अर्जुन ये काम तो तुम सहजता से निपटा लाए हो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे गुरुजी यह काम सहजता से नहीं निपटा है। अर्जुन गुरुदेव को पूरी बात बताते हैं। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि यह कला तो केवल दैत्यगुरु शुक्राचार्य ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता है और पांडवों और कौरव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपना गुरु शुक्राचार्य को बनाया हो। चलो एक तो है तुम्हारा पुत्र जिसका गुरु दैत्य राज शुक्राचार्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्जुन से कहते हैं, समस्त लोगों को बैठाते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर पांचों भाइयों को बैठाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि हे पांडवों मेरी एक बात और सुनो। इसके पूर्व यह राजसूय यज्ञ राजा बलि ने किया था। कुछ इस यज्ञ का सामान ऐसा है कि जो केवल बलि के पास मिल सकता है, उस सामान के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। अब उसे लेने कौन जाएगा यह आप लोग तय कर सकते हैं। पाताल में वो रहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि पाताल में पहुंचना तो बहुत बड़ी कठिन बात है। तब गुरुजी उन्हें एक मंत्र देते हैं कि जो भी जाएगा इस मंत्र का उच्चारण करेगा और राजा बलि के दरवाजे पहुंच जाएगा। वहां से सामान लेने के बाद पुनः मंत्र पड़ेगा और सामान सहित यहाँ आ जाएगा। इस पर अर्जुन कहते हैं कि भाई सब लोग व्यस्त हैं, इस समय पर सहदेव को वहां भेज दिया जाए। सहदेव के लिए वह मंत्र दे दिया जाता है। मंत्र का जैसे ही सहदेव आह्वान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वहां से गायब होकर पाताल में राजा बलि की दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबान कहता है कौन हो? तब कहते हैं
कि मैं कुंती पुत्र सहदेव हूँ। तब दरबान पूछता है कहाँ से आ रहे हो? तब वह कहते हैं कि हम धरती लोक से आ रहे हैं। तब दरबान कहता है कि हमारे राजा धरती लोक के वासियों की शकल नहीं देखना चाहते हैं। तब राजा अंदर बैठते हैं और डबल पर्दा डाली जाती है। तब वह परिचय पूछते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, कौन तुम्हारे पिता थे, कौन तुम्हारे पिता के पिता थे। सब पूछने के बाद सहदेव से कहते हैं कि भाई यदि तुम सामान ले जाना चाहते हो तो सामान ले जाओ, लेकिन सामान ले जाने पर मेरी एक शर्त है। तब वह सहदेव कहते हैं कि हाँ शर्त बताओ, क्या शर्त है? तब वह कहते हैं कि जैसा सामान तुम हमारा ले जा रहे हो वैसा ही तुम्हें वापस करना होगा। तब सहदेव कहते हैं हाँ जैसा मैं सामान ले जा रहा हूँ वैसा ही वापस करूंगा। इस पर राजा बलि क्रोधित होकर वहां से उन्हें भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे सामान ले जाने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से, मैं धरतीवासियों का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। इस पर सहदेव वापसी आ जाते हैं। इसके बाद नकुल को भेजा जाता है। नकुल भी यह जवाब देते हैं, वह भी वापस कर दिए जाते हैं। इसके बाद अर्जुन जाते हैं, अर्जुन के बाद भीम जाते हैं और अंततः सबसे बाद में 5वें नंबर पर महाराज युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर मंत्र पढ़कर सभा से गायब होकर बलि के दरवाजे पहुंचते हैं। बलि जी उनसे प्रश्न करते हैं, पर्दा डाल के बैठाया जाता है और बलि कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हे पांडु पुत्र, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, यदि उसका जवाब तुमने सही दिया तब मैं तुम्हें आगे बर्तन दूंगा, वरना जैसे तुम्हारे 4 भाइयों को भगा दिया है वैसे ही तुम्हें भगा दिया जाएगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महात्मन, हे महाराज, आप मुझसे प्रश्न करिए, यदि संभव हो सके तो मैं सही जवाब दूंगा। इस पर वह कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे लिए जो यहाँ से बर्तन या जो भी सामान यहाँ से दे रहा हूँ वो मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा ही मुझे वापस चाहिए। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज क्षमा कीजिए, जैसा मैं आपका सामान ले जाऊंगा वैसा मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। तब बलि कहते हैं कि ऐसा क्यों, जैसा आप ले जाएंगे वैसा वापस क्यों नहीं कर पाएंगे। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महाराज, हजारों वर्ष आपके सामान को रखे हो गए हैं, कई सामान में जंग लग चुका है, कई सामान खराब हो चुके हैं, हो सकता है कि मैं वहां ले जाऊं, ले जाने के बाद साफ करते या मांजते समय बर्तन टूट जाएगा, या जो आपके यहाँ पे हजारों वर्ष पुराने काले कलूटे बर्तन पड़े हैं वह बर्तन साफ करने के बाद जब मैं वापस करूंगा तब उनमें चमक आ जाएगी। इस प्रकार से जैसे मैं ले जा रहा हूँ वैसे ही वापस नहीं कर पाऊंगा। इस पर वह कहते हैं दरबान से, दरबान पर्दा हटा दिया जाए। पर्दा हटा दिया जाता है, दोनों आपस में मिलते हैं। युधिष्ठिर अपने बड़े के नाते वह युधिष्ठिर से काफी बड़े थे और भगवान के वंश में पैदा हुए थे। जिस वंश में प्रहलाद हुए थे भगवान की कृपा थी, उनकी चरण वंदना करते हैं और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं, जिस पर वह मना कर देते हैं कि मैं यज्ञ में नहीं आ पाऊंगा, आपको यह सामान चाहिए, यह सामान आप ले जा सकते हैं। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं सामान लेके जाता हूँ। तब वह कहते हैं कि सामान लेके तुम नहीं जा सकोगे, जिस मंत्र से तुम आए हो वह मंत्र इतना सामान लेके नहीं जा सकेगा। तुम तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वह मंत्र तुम्हें मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और तुम वह मंत्र वहां से पढ़ना, यह सामान स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगा। युधिष्ठिर को मंत्र बता देते हैं और युधिष्ठिर वहां से वह सामान लेकर वापसी आ जाते हैं। यहाँ पर धरती पर आकर उस सामान को राजसूय यज्ञ करने के बाद वह मंत्र पढ़ते हैं और पुनः वह सामान वहां पहुंच जाता है। यह की कथा राजसूय यज्ञ की, अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन द्वारा अर्जुन की मृत्यु और पुनः जीवित होने की, और यज्ञ में बर्तन या यज्ञ सामग्री देने की और उसे पुनः वापसी करने की। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।